अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए। और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान भर करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। वह सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से भी नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ। कर प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सके। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे और कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने की सही मतलब सिखाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वह सजा है, और जो ईश्वर के करीब करे वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए। लोगों को अच्छे लोगों की जरूरत है। इस जरूरत को आप पूरा कीजिए। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है, तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाकर रखना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा परीक्षा में डालते हैं, मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर चल रहा है, तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। धैर्य से परिस्थितियों का सामना करिए। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो, तो यकीन कर लेना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर भी अपने कर्म और वक्त दोनों को बर्बाद करें? जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितना सादा तुम्हारी जिंदगी होगी, उतनी ही परेशानियां कम होंगी। सबसे बेहतरीन नजर वह होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है, पर आंखें कभी कभी। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं, उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम यह सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। अपनी अंतर आत्मा को कभी मत बेचिए। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में सब कुछ समझ ना आए, तो सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दो।
परमात्मा से कुछ न मांगो, क्योंकि वह जान कि आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि कौन साथ छोड़ कर जाएगा। गम का मिलना बदकिस्मती है और खुशी का मिलना खुशकिस्मत। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है, इसलिए जिस हाल में भी हो शुक्रिया अदा किया करो। एक व्यक्ति बनकर नहीं, बल्कि एक व्यक्तित्व बनकर जिंदा रहो, क्योंकि व्यक्ति तो एक दिन मर जाता है, व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। ईश्वर को वो आंखें बहुत पसंद है जो उसकी याद में रोई हो, जो अपने किए गुनाह पर रोई हो, जो किसी का दिल दुखा कर शर्मिंदा हुई हो, जो किसी बुराई को देखना ना चाहती हो। ईश्वर को वो आंखें बहुत पसंद है। जब इंसान गलती करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। कृपा के मामले में आपने कम कृपा वाले को देखो, शुक्रगुजार बन जाओगे। मुसीबत के मामले में अपने से ज्यादा मुसीबत वाले को देखो, सब्र करने वाले बन जाओगे। जिंदगी तो बस इम्तिहान का सफर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर बस कहीं सब्र का इम्तिहान है तो कहीं शुक्र का। जब बारिश होती है तो खाली पड़े घड़े खुद ब खुद भर जाते हैं। भरोसा एक माँ की तरह करो, जैसे बच्चे की माँ जब उसे हवा में उछालती है तो वह बहुत खुश होता है, हंसता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। कभी किसी वजह से भी पाप मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी पर पाप नहीं। और हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी पर नेकी नहीं। ईश्वर से सब्र की जगह सुकून मांगा करो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद हासिल होता है, पर सुकून हासिल करने के लिए सब कुछ खोना नहीं पड़ता। गुनाह ऐसे करता है जैसे वह देख ही ना रहा हो, और माफ ऐसे करता है जैसे उसने कभी देखा ही ना हो। शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा शमशान का लगा लिया करो। जब भी परमात्मा को धन्यवाद देना हो तो भूखे को खाना खिला दिया करो। और जब भी अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्धा आश्रम का लगा लिया करो। और जब भी आपका सर श्रद्धा से झुके तो अपने माँ बाप के पैर दबा लिया करो। धन्यवाद।